जय श्री राम। जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे नेक काम किए गए हैं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जिसको सुनकर आप सोचते हैं कि सचमुच बागेश्वर धाम में ऐसा खास है जिसकी वजह से आज बागेश्वर धाम हम सबों के बीच में इतना ज़्यादा प्रचलित है। मित्रों, ऐसा ही एक वाकया मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक भिखारी जो हर समय भटकता रहता, भीख मांगता रहता। कभी कुछ भीख मिल जाते तो अपना भोजन कर लेता था, कभी नहीं मिल पाते थे तो भूखे सो जाता था और हमेशा वह ईश्वर को कोसता रहता था कि हे भगवान, मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया। बाकी लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं और मैं भटला कई दिन तो खा पाता हूँ, कई दिन खा भी नहीं पाता हूँ। ऐसे वह भटकते भटकते एक दिन बागेश्वर भक्त के दरबार की तरफ चला जाता है और जाकर वहाँ पे कहता है, भगवान के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। बागेश्वर भक्त सुनते हैं और फिर वह बाहर आते हैं। बाहर आकर वह उसे कुछ रुपए पैसे दे देते हैं और कहते हैं, जाओ इन पैसों से आराम से भोजन कर लेना। वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वह दुआएं देने लगता है, कहता है भगवान आपको सलामत रखें, भगवान आपके बहुत तरक्की कराएं, आप बहुत बड़े हों। तब वह बागेश्वर भक्त पूछता है कि क्या तुम बादशाह बनना पसंद करोगे। भिखारी कहता है, मेरी सारी पीढ़ियाँ भीखा मांगते मांगते ही गुजर गईं और मैं भला बादशाह कैसे बन पाऊँगा। आप यह क्या मजाक कर रहे हैं मुझ जैसे भिखारी के साथ। फिर वह भक्त पूछता है, क्या सच में तुम्हें बादशाह बनना है। तो वह भिखारी कहता है, क्यों नहीं, यदि आप कहें तो मैं बिल्कुल बनने के लिए तैयार हूँ। तो वह कहते हैं, तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं। तो वह भिखारी बोलता है कि सुबह से ये जो कुछ सिक्के मिले हैं यही मेरे पास इकट्ठा हुए हैं। वह भक्त कहते हैं कि जाओ इन सिक्कों से कुछ रोटियां खरीद कर लाओ और सामने बैठे उन दो गरीब बालकों को दे दो। वह भिखारी चला जाता है और जाकर उस पैसों से रोटी लेकर आता है और उन गरीब बच्चों को दे देता है। वह गरीब बच्चे वह रोटी खाकर बड़ा खुश होते हैं और मन ही मन दुआ देना शुरू कर देते हैं कि भगवान आपको बहुत तरक्की कराए, आप बहुत आगे बढ़ें। वह भिखारी सोचता है, मेरे पास तो जो पैसे थे मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया और ये बागेश्वर भक्त कह रहा है कि मैं बादशाह बनूंगा, भला यह कैसे संभव है। वह फिर बागेश्वर भक्त के पास जाता है और कहता है, बताइए अब हमें क्या करना है, मैं कैसे बादशाह बनूंगा। तब वह बागेश्वर भक्त बताते हैं कि जाओ तुम 20 दिनों के बाद से हमसे पुनः मिलना, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखूँगा। वह भिखारी चला जाता है और 20 दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है, मांगता रहता है, खाता रहता है। एक दिन उसे सोने से भरा एक थैला मिल जाता है। वह उस थैले को लेकर उस बागेश्वर भक्त के पास जाता है और बताता है कि बाबा, ये सोने से भरा थैला मुझे मिला है, मुझे इसका क्या करना चाहिए। तब वह भक्त बताते हैं कि देखो, ये थैला तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम कोशिश करो कि ये थैला जिसका है तुम उसको वापस लौटा दो। तो वह भिखारी उस थैले को लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ से वह थैला उसे मिला था और 2-3 दिन ऐसे वहीं बैठा रहता है, ढूंढता रहता है कि कोई आए मैं उसे वापस कर दूँ। एक दिन एक सिपाही ढूंढता हुआ उधर वापस थैले के लिए आता है। वह थैले की खूबियाँ लोगों को बताता रहता है। तब यह भिखारी सुनता है और यह उसके पास जाता है। वह उससे पूछता है कि उस थैले में कितने सोने के सिक्के थे। वह सिपाही बिल्कुल सही आंकड़ा बताता है जो यह भिखारी गिन के रखा रहता है। वह कहता है कि आप परेशान मत होइए, चलिए मैं आपको वो थैला वापस कर देता हूँ, वो थैला मेरे पास सुरक्षित है। वह भिखारी उस थैले को सिपाही को वापस कर देता है। सिपाही पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने ये थैला अपने पास भी रख लिया होता, तुम इसे वापस कर दिए। तो वह बताता है कि मैं एक भिखारी हूँ और मैं भीख मांगकर अपना खर्च चलाता हूँ। मुझे एक बागेश्वर भक्त ने बताया था कि यह थैला जिसका है तुम उसको वापस कर देना। तो वह सिपाही कहता है कि ठीक है, तुम क्या मंत्री बनना पसंद करोगे। तो वह भिखारी कहता है कि भला क्यों नहीं, मुझे भीख मांगने से छुटकारा मिल जाएगा, इससे बढ़िया क्या चाहिए, बताइए क्या करना है मुझे। तब वह सिपाही कहता है कि ठीक है, कल सुबह तुम राज दरबार में आ जाना। अगले दिन सुबह वह भिखारी बन ठन के उस बादशाह के महल में पहुंचता है, जहां जाने के बाद से वह सिपाही पहले ही बादशाह से सारी कहानी बता दिया रहता है
और बादशाह को एक नेक ईमानदार मंत्री की ज़रूरत होती है। फिर बादशाह के पास जब यह सिपाही भिखारी पहुंचता है तो वह पूछते हैं, क्या तुम मंत्री बनना पसंद करोगे? वह कहता है, हुजूर, यदि आप कहें तो मैं अवश्य बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वह भिखारी उस राजमहल में बादशाह का एक मंत्री बन जाता है। एक दिन बादशाह के महल में एक बाहरी आदमी आता है और वह बादशाह से सवाल करता है कि बादशाह, ये बताइए वह कौन सी चीज़ है जिसको पीने से इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। बादशाह उस व्यक्ति का जवाब नहीं दे पाते हैं। बादशाह के पास बैठे मंत्रीगण भी उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तब यह भिखारी पूछता है कि जहाँ पना, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूँ? तो राजा कहते हैं, वह बादशाह कहते हैं, भला क्यों नहीं दे सकते हो, बताओ। तो वह कहते हैं कि गुस्से को पीने से इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। उस व्यक्ति को उसका सही जवाब मिल जाता है। वह बादशाह का जयकार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बादशाह सोचते हैं, यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान इंसान मिल गया है। यह मंत्री के लिए बिल्कुल ही काबिल था। कुछ दिनों के बाद से धीरे धीरे बादशाह की तबीयत बिगड़ने लगती है और बादशाह अपने राज्य को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उस राज्य को ठीक से चला पाए, जो गरीबों की रख रखाव कर पाए, लोगों के लिए सेवा कर पाए। क्योंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं रहता है, इसलिए उन्हें एक उपयुक्त आदमी की ज़रूरत होती है। बादशाह कुछ दिनों के बाद से अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं और उनके पास यह प्रस्ताव रखते हैं कि अब इस राज्य को चलाने के लिए हमें एक सुयोग्य आदमी चाहिए जो इस राज्य को चला सके, यहाँ की जनता की सेवा कर सके और लोगों के बीच में रहकर लोगों की भलाई का काम कर सके। इस तरह से वो कहते हैं कि मैं आप सब लोगों से एक सवाल करूँगा, जो उसका सही जवाब देगा वो इस राज्य का बादशाह बन जाएगा। बादशाह पूछते हैं कि वो कौन सा चीज़ है जो इंसान शरीर में रहते हुए सबसे ज़्यादा गुनाह करता है, वो कौन सा अंग है जो सबसे ज़्यादा गुनाह करता है। सारे मंत्रीगण अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ मंत्री कहते हैं आंखें सबसे ज़्यादा गुनाह करती हैं, कुछ कहते हैं हाथ सबसे ज़्यादा गुनाह करते हैं, कुछ कहते हैं दिल, कोई कहता है मस्तिष्क। बादशाह को कोई सही जवाब नहीं मिलता है। बादशाह उस भिखारी बने मंत्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है। तब वह भिखारी बताता है कि महाराज, जुबान है, जुबान जो सबसे ज़्यादा गुनाह करता है। बादशाह उसका जवाब सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अगले दिन वह उसे बादशाह नियुक्त कर देते हैं और उसके बाद से कुछ समय के बाद बादशाह की मृत्यु हो जाती है। अब वह भिखारी उस राज्य का बादशाह बन जाता है। बादशाह बनने के बाद से वह भिखारी अपने जो भी सिपाही होते हैं उनको यह आदेश देता है कि तुम जाओ और उस बागेश्वर भक्त को कहीं से ढूंढ कर मेरे यहाँ लाओ, मुझे उसकी आवश्यकता है। सिपाही चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन वह बागेश्वर भक्त उन्हें कहीं मिलता नहीं है। फिर एक दिन वह ढूंढते ढूंढते एक कुटिया के पास जाते हैं जहाँ वो बागेश्वर भक्त रहते हैं। वे उन्हें बुलाकर उस राजमहल में ले जाते हैं, उस बादशाह के सामने जाते हैं। बादशाह जैसे ही उस बागेश्वर भक्त को देखते हैं उनके पैर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी बदौलत आज मैं यहाँ का बादशाह बनकर बैठा हूँ, आपकी बहुत ही ज़्यादा कृपा है मुझ पर। बागेश्वर भक्त कहते हैं, देखो, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है, यह तो प्रभु की लीला है। प्रभु के आशीर्वाद से तुम आज यह बादशाह बने बैठे हो। उस दिन जिस पैसों से तुमने उस बच्चों को रोटियां दी थी, वे बच्चे कई दिनों से भूखे थे और उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। यदि तुम रोटी नहीं देते तो हो सकता है उनकी जान चली जाती। तुमने उनका जान बचाया, इसलिए वो तुम्हें दुआ दिए और उस आशीर्वाद की बदौलत तुम पर प्रभु की आशीर्वाद मिल सका। फिर उसके बाद से तुम जो वह सोने से भरा थैला उस इंसान को वापस कर दिए। इससे तुम्हें नियति का पता चलता है कि तुम्हारा नियत साफ था। यदि तुम्हारा नियत साफ नहीं रहता और वह थैला तुम रख लेते तो तुम कभी इस राज्य का बादशाह नहीं बन पाते। वह तुम्हें एक रास्ता था जिससे गुजर कर तुम्हें उस अच्छे मार्ग को पकड़ पाए, जिसकी बदौलत आज तुम इस राज्य के बादशाह हो। उस बादशाह ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी हर बातें मानी हैं, क्या आप मेरा एक छोटा सा बात मान लेंगे। उस बागेश्वर भक्त ने कहा, बोलो क्या कहते हो। बादशाह बोला, वह भिखारी जो बादशाह बन गया था वह कहा
कि हे प्रभु, यदि आप हमारे राज्य में मंत्री बन जाते तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और आपकी देखरेख में ये राज्य अच्छे से चलता। वह बागेश्वर भक्त बोले कि देखो, मेरा काम है भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना और उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ाना। इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत ही अच्छा हूँ और मुझे प्रभु का सेवा करना है। प्रभु के भजन कीर्तन करते हैं, इसलिए मैं इस राज्य का मंत्री नहीं बन सकता। तुम अपने राज्य को अच्छे से चलाओ, दिन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, उनके लिए घर बनवाओ। उनके जो भी कष्ट हैं, यदि तुम उसको ठीक से दूर करते हो, तुम्हें किसी राज्य में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा और तुम अपने राज्य को अच्छे से चला पाओगे। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन एक सीख जरूर देती है कि हमें गरीब जो भी व्यक्ति हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनका देख रेख करना चाहिए, क्योंकि हम यदि उनका मदद करते हैं तो ऊपर वाले भगवान जो भी हैं वो भी हम लोगों की मदद करते हैं। इसलिए आप सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे और बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मित्रों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इस तरह की जो जानकारियां हैं उनको भी मिल सके और वो भी लोगों की भलाई का काम कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।